होली का टाइम आ गया है तो कुछ ना कुछ घर में सभी के बन ही रहा होगा। तो हम लोग भी बनाने जा रहे हैं होली के कुछ स्नैक्स, जिसमें आज मैं बना रही हूँ मठरी। तो मैंने सोचा आपके साथ भी इस मठरी की रेसिपी को मैं शेयर करूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और खस्ता बनती है और बिल्कुल मार्केट की तरह ही बन करके तैयार होती है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है। यहाँ मैंने 4-5 केजी मैदा लिया है, जिसमें मैं कई चीज़ें बनाऊँगी। तो मैं इसमें से आधा से केजी से लेकर 750 ग्राम तक मैदा लूँगी, जिससे कि मैं मठरी बनाऊँगी। तो मैदा को हमने अच्छे से छान लिया है ताकि इसमें कुछ गंदगी वगैरह या कुछ ना हो। और मोयन के लिए हम यहाँ पर डालडा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, पर ज़्यादा चीज़ें बनानी है तो इतना घी नहीं इस्तेमाल हो पाएगा। तो यहाँ डालडा का मोयन आप डालिए। मैदा को हमने अच्छे से छानने के बाद इसमें नमक और अजवाइन डाल दिया है, और इसके साथ ही हम इसमें थोड़ी सी ये कलौंजी डालेंगे, जिससे इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, पर इसे हम बहुत थोड़ा सा डालेंगे। और अब इसके साथ इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है कसूरी मेथी, वो हम इस तरह से हाथों पर क्रश करके इसे डालेंगे। उधर हमने डालडा जो है उसको भी गर्म होने के लिए कढ़ाई में रख दिया है। डालडा का मोयन डालने से जो है कोई भी चीज़ आप बनाइए वो बहुत ही खस्ता बनेगी और बहुत ही अच्छी बन करके तैयार होगी। रिफाइंड का मोयन का इस्तेमाल कम करना चाहिए, डालडा का मोयन बढ़िया रहता है। तो ये देखिए यहाँ डालडा जो है हमारा अच्छे से गल गया है और हल्का गर्म है। बहुत ज़्यादा हमें इसे गर्म नहीं करना है। यदि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो आप सावधानी से इसका मोयन का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कलछुल के हिसाब से मोयन लिया है, और इस तरह से, क्योंकि ज़्यादा गर्म नहीं है तो मैं हाथों की मदद से कर रही हूँ। यदि ज़्यादा गर्म हो तो आप चम्मच वगैरह की सहायता से ही इसको मिक्स करें। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह से हाथों से मोयन को अच्छे से मलना है, ताकि जो मोयन है वो सब तरफ अच्छे से मैदा में मिक्स हो जाए। और इस तरह से सारा मोयन को हमने हाथों से मल मल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये मोयन मिक्स होने का, जो हमारा मोयन सही डला है कि नहीं डला है, उसका सबसे सही तरीका ये है कि इस तरह से जब हम मुट्ठी बांधें तो वो बंध जाए और ऐसे हाथ से फोड़ने से फूट जाए। तो मोयन हमारा बिल्कुल सही डला हुआ है। मोयन ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। यदि मोयन कम हो गया तो हमारी जो नमकीन मठरी वगैरह है वो टाइट बनेगी, यानी कि खस्ता नहीं बनेगी। और अगर मोयन ज़्यादा हो गया तो वह तेल में ही टूटकर बिखरने लगेगी। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा देंगे। जो बहुत ज़्यादा आटा की तरह हमें इसे नहीं गूंदना है, बस थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा देकर हमें सारी जो मैदा है उसको इस तरह से मिलाना है। और इसका हमें फाइन डो नहीं बनाकर तैयार करना है, यानी कि चिकना आटे जैसा हमें डो नहीं बनाना है। हमें इस तरह से इसका एक रफ डो बनाना है, मतलब कि बस आटे को हमें सारे को मिला देना है। तो इस तरह से देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, तो अंदर से आपको ये लेयर्स की तरह नज़र आएगा, ताकि जब मठरी बनेगी तो जब वो फ्राई होगी तो इस तरह से अंदर उसमें लेयर्स दिखाई देंगी। तो इस तरह से हमने इसको आटे को जो है तैयार कर लिया है। अब आपको इसको एक पॉलीथीन बैग में रखना है, ताकि जो आटा है उसकी ऊपरी परत सूखे नहीं और जो है आटा बिल्कुल नरम रहे। तो ये देखिए हमने आटे को कुछ देर के लिए रेस्ट के लिए रखा था। तो रेस्ट करने के बाद जो है आटा बिल्कुल सॉफ्ट है और बहुत आसानी से जो है टूट जा रहा है। तो इस तरह से हमें जितना बनाना है उतना ही हम आटा उसमें से निकालेंगे बैग में से, और इसको ऐसे हाथों से थोड़ा सा मिक्स करके और हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स तोड़ लेंगे। जैसे कि आपको जितनी बड़ी मठरी बनानी है उस हिसाब से आप बॉल्स बना लीजिए। तो इस तरह से हम छोटी छोटी इसकी पहले बॉल्स बना लेंगे। ये मठरी जो है खाने में बहुत स्वादिष्ट बनती है। इसे चाय वगैरह के साथ भी हम या छोला वगैरह में भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको दिखाया, हथेली की सहायता से भी आप इसे दबा करके बना सकते हैं, और चाहे तो आप वैसे नहीं बनाना चाहते तो बेलन की सहायता से भी आप इसे बना सकते हैं। तो हल्का इसे हमें पूरी की तरफ पतला नहीं करना है, ये हल्का मोटा ही रहता है। और इसको इस तरह से हमें बीच में कट लगाना है, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये फूले नहीं, इसे फूलना नहीं है। तो इस तरह से हमें इसको कट लगा दिया है। तो हम बाकी की भी मठरियाँ इसी तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। ये मठरी बहुत ही ज़्यादा आसानी से बन जाती है और खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है, और इसे हम आराम से 1 महीना स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये नहीं कि होली दिवाली हो तभी, कभी भी आप इसे बना कर रख सकते हैं, ताकि घर में जब बच्चे कुछ नाश्ता मांगें या कोई मेहमान आ जाए तो आप ये उन मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है फ्राई करने के लिए। मैंने पहले भी बताया है, मोयन के लिए डालडा लीजिए और फ्राई करने के मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है और इसे अच्छे से गरम कर दिया है। और हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे, तेज़ फ्लेम पर इसे हम फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो ये ऊपर से लाल हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो मीडियम फ्लेम पर हमें इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो ये देखिए इस तरह से एक तरफ से ये अच्छे से सिक चुकी हैं, तो अब हम इन्हें पलट करके दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को पूरा फुल नहीं रखना है, हमें मीडियम रखना है। मैंने पहले भी
बताया है। तो इस तरह से अलट पलट के हम सारी मठरियों को जो है फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी मठरी जो है अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो इसको इस तरह से हम थोड़ा सा तेल जो है नीचे आ जाने देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो कढ़ाई में चला जाए। अब हम इसको एक दूसरे बर्तन में रख देंगे। तो इस तरह से हमारी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार खस्ता ये मठरियाँ बन करके तैयार है। आप देख सकते हैं कि हमारी ये मठरी कितनी अच्छी बनी है और खाने में भी ये उतनी ही स्वादिष्ट है। अब मैं आपको एक मठरी तोड़ करके दिखा रही हूँ कि देखिए कितनी बढ़िया ये एकदम खस्ता और मठरी ये बन करके तैयार हुई है और कितनी आसानी से ये टूट जा रही है। इसे आराम से आप 1-2 महीना तक स्टोर कर सकते हैं, जिससे आपको घर का बना हुआ हेल्दी और टेस्टी साफ़ सुथरा नाश्ता मिलेगा। तो आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को हैप्पी होली।